हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी माता का आंचल पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। माता का आंचल ये कहानी मातृ प्रेम और अनूठा उदाहरण है। ये कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ व सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल तले ही मिलती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में इन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। यह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर खूब खुश होते थे और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वो थोड़ा शर्माकर, थोड़ा मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके पिता भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज़ की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रख कर अपने बाबूजी के कंधे में बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे, लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गुत्थ बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी। साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। भोलानाथ अपने हम उम्र दोस्तों, मतलब साथ के जो दोस्त थे उन्हीं के एज के, खूब मौज मस्ती और तमाशे करते। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता था तो कभी बापूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती थी और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ की चांदनी बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीज़ों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियाँ आदि सजा दिए जाते थे और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बचे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बापूजी भी कभी कभी वहाँ से खरीदारी कर लेते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नज़र आती थी, तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बापूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे।
बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन मज़े से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी ज़ोर से आंधी आई। बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफ़ी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहाँ से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी तक यह खबर पहुंची तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला आए। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया। गुरुजी की मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्हें अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़ियाँ तो उनके हाथ नहीं आईं, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप ज़रूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुँचे। सामने बापूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बापूजी के साथ बिताते थे, उस समय बापूजी के पास न जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता के मजबूत बाहें के सहारे व दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज़्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। अब मैं इसका आपको सारांश पढ़ाऊँगी। बचपन में लेखक को पिता द्वारा नहला धुलाकर पूजा पाठ में बैठाते, उसके साथ साथ खेलते, दूध भात भी खिलाते। भोलानाथ अपने साथियों के साथ तरह तरह के नाटक खेलता, जैसे झूठ मूठ की खेती करना, शादी रचना आदि। एक बार मूसन तिवारी का मजाक उड़ाने पर वे भोलानाथ को गुरुजी ने बहुत डांटा। इसी प्रकार शरारत करते हुए भोलानाथ और उसके साथी टीले पर चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे कि सांप निकल आया। तब सारे बच्चे डरकर गिरते पड़ते अपने घर पहुँचे। भोलानाथ आकर सीधे माँ के पास आकर आंचल में छिप गया, पिता के पास नहीं गया। ये था इसका सारांश। अगर आपको मेरी ये वीडियो माता के आंचल में पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।